गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आज जो हमारी वीडियो है, जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक है आपका ब्रांच अकाउंटिंग, बीकॉम फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में। ब्रांच का मतलब जानते ही होंगे आप लोग। जैसे मान लो मैंने पहले अपना एक दिल्ली में अपना एक ऑफिस खोला, मैं चाहता हूँ अपने बिजनेस को एक्सटेंड करूँ, तो मैं अपने और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस खोलता हूँ, करते लोग। तो मुझे ये भी तो निकालना पड़ेगा कि मुझे किस ब्रांच से कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है। तो ये कैसे पता चले? जैसे मान लो मेरा दिल्ली में है एक ऑफिस है, मैंने आगरा में दूसरा एक और ऑफिस खोला, तो आगरे को मैं बोलूंगा ब्रांच, दिल्ली मेरा पहला था तो वह हेड ऑफिस था। तो मैं ये अकाउंटिंग करता हूँ कि मुझे आगरा से कितना प्रॉफिट हो रहा है, मतलब उस ब्रांच से कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये काम हम ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर करते हैं। ठीक है, देखो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रांच अकाउंटिंग। तो ब्रांच देखो दो तरह की होती है, एक होती है इनलैंड ब्रांच, ये थोड़ा सा ब्लर है, मैंने फोटो कॉपी निकाली से थोड़ा समझ लेना। इनलैंड ब्रांच, दूसरा फॉरेन ब्रांच। इनलैंड जो इंडिया के अंदर ही ब्रांच है, फॉरेन मतलब जो इंडिया से बाहर चला गया। ठीक है, अब ये हमें पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना सिर्फ इनलैंड ब्रांच के बारे में। तो इनलैंड ब्रांच दो तरह के होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट ब्रांच, एक इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट जो हेड ऑफिस पे डिपेंड है, इंडिपेंडेंट जो सेपरेट अपने डिसीजन है। तो ये भी नहीं पढ़ना, तो हमें सिर्फ डिपेंडेंट पढ़ना है। डिपेंडेंट ब्रांच में तीन मेथड है, डेटा सिस्टम, स्टॉक डेटा सिस्टम, फाइनल अकाउंट मेथड। तो फाइनल अकाउंट भी आपको नहीं पढ़ना, दो ही मेथड पढ़ने हैं, डेटा सिस्टम और स्टॉक डेटा सिस्टम। तो पहले हम जो मेथड पढ़ेंगे वो है डेटा सिस्टम। तो डेटा सिस्टम में आपके दो अकाउंट बनते हैं। सबसे पहला अकाउंट है ब्रांच अकाउंट। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक एट कॉस्ट, एक एट इनवाइस। तो अभी हम पहले कॉस्ट वाले की बात करें। ब्रांच अकाउंट का जो फॉर्मेट ध्यान से देखना, ओपनिंग एसेट्स, जितने भी ओपनिंग एसेट्स हैं आ गए, क्लोजिंग एसेट्स, ओपनिंग एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स, ओपनिंग लायबिलिटीज, क्लोजिंग लायबिलिटीज। क्या हुआ? ओपनिंग एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स, ओपनिंग लायबिलिटीज, क्लोजिंग लायबिलिटीज। ठीक है, उसका जितना हेड ऑफिस ने कुछ भेजा ब्रांच को, गुड सेंड टू ब्रांच, जितना भी हेड ऑफिस ने किसको कुछ भेजा, ब्रांच को। ठीक है, अब ब्रांच वापस भी कर सकता है, तो जितना रिटर्न किया, गुड सेंड टू ब्रांच, रिटर्न जो हो गया। ठीक है, उसके बाद जो भी कैश या बैंक, जितना भी हेड ऑफिस ने खर्चा पे करा, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। इसके बाद इधर की साइड आता है आपका कैश या बैंक अकाउंट, जो भी पैसा हेड ऑफिस को ब्रांच ने भेजा, उसमें दो चीजें आती है, ये लिखा है कैश लिमिटेड टू हेड ऑफिस, दो चीजें आएगी, कैश सेल और कलेक्शन फ्रॉम डेटर। बस क्या क्या है, ओपनिंग एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स, ओपनिंग लायबिलिटीज, क्लोजिंग लायबिलिटीज, गुड सेंट, रिटर्न, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, जो भी पैसा हेड ऑफिस को वापस किया गया। इतनी चीज आएगी, फिर से जोड़ेंगे घटाएंगे, जो बचेगा वो आपका हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो ये अकाउंट बना पहला। अब इसके साथ एक दूसरा अकाउंट बनता है डेटर अकाउंट। ठीक है, तो इसके बाद हम इस फॉर्मेट को लिख लेना, याद कर लेना, दूसरे अकाउंट पे आते हैं इसके बाद हम। दूसरा अकाउंट है डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट का फॉर्मेट यार को बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, जितना ये क्रेडिट सेल, बी आर अगर डिसऑनर हो गया, चेक अगर डिसऑनर हो गया, डेटर बढ़ेगा, जो बढ़ेगा डेबिट साइड, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर, जिनसे बढ़ा डेबिट में घटेगा, इससे कैश बैंक बियर जो रिसीव हो गया, डिस्काउंट दिया, बैड डेब्ट दिया, अलाउंस दिया, सेल्स रिटर्न हो गया। ठीक है, अब आते हैं कि डेटर अकाउंट कब बनाएंगे। देखो अगर आपको पहले वाले अकाउंट का फॉर्मेट अगर आप पीछे देखो, मैंने जो लिखवाया था उसमें तीन चीजें चाहिए होती थी, एक तो ओपनिंग डेटर, एक क्लोजिंग डेटर और एक कलेक्शन फ्रॉम डेटर। ये तीन चीजें वहां जाती थी इस अकाउंट में। अगर तीनों में से कुछ भी गायब है तो आपको ये डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर उस क्वेश्चन के अंदर आपको तीनों चीजें दी, ओपनिंग भी दिया, क्लोजिंग भी दिया और कलेक्शन भी दिया है, तब आपको ये डेटर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक ये वो कॉस्ट पे था, दूसरा इनवाइस का फॉर्मेट। कुछ नहीं है, डेटर अकाउंट का फॉर्मेट सेम है, ब्रांच अकाउंट के फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इनवाइस का मतलब समझो पहले। इनवाइस मतलब जैसे अगर एक ये पेन है कॉस्ट, ठीक है, एक पेन है मेरे पास, जैसे ये पेन है मेरे पास, एक इसकी कॉस्ट है मान लो 100 रुपये। तो ब्रांच अगर हेड ऑफिस को 100 में ही भेज, हेड ऑफिस अगर ब्रांच को 100 में ही भेज रहा है तो एट कॉस्ट है। लेकिन अगर हेड ऑफिस कुछ पैसा ऐड करके भेज देता है तो उसको बोलते हैं इनवाइस। क्वेश्चन देखोगे अभी इनवाइस में कैसे पता चलेगा, मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन। फॉर्मेट देख लो पहले, इनवाइस वाले का फॉर्मेट सेम ही है वैसे ही, ओपनिंग एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स। पर ओपनिंग एसेट्स में ध्यान रखना, स्टॉक जो होगा वो इनवाइस प्राइस पे होगा। इनवाइस मतलब ज्यादा पे लिखा है, तो जब इनवाइस पे लिखेंगे उसका लोडिंग अपोजिट साइड में होगा। तो यहाँ देखो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, इसका रिजर्व। यहाँ गुड्स, जितना भी हम गुड्स हेड ऑफिस को भेजते थे फॉर्मेट था, ये भी इनवाइस पे आएगा, इसका लोडिंग इस तरफ। रिटर्न इधर आता था, तो रिटर्न कौन से प्राइस पे आएगा, इनवाइस पे, उसका लोडिंग इस तरफ। मतलब अगर 100 रुपये का कॉस्ट है, 20 रुपये लोडिंग, तो हमने यहाँ 120 लिखा, 20 यहाँ, बात वही पड़ती है, बट आपको इनवाइस पे लिखना है, लोडिंग को अपोजिट साइड दिखाना है। फिर जितना भी हेड ऑफिस से खर्चे पे करे, जो भी कैश लिमिटेड है, ओपनिंग लायबिलिटीज, क्लोजिंग लायबिलिटीज, फिर क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व, बाकी प्रॉफिट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पूरा फॉर्मेट एज इट इज वैसा ही है, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग लायबिलिटीज, क्लोजिंग लायबिलिटीज, गुड्स एंड गुड्स रिटर्न, कैश, जो भी हेड खर्चे है, रिमिटेड, फिर प्रॉफिट। बस चीजें क्या चेंज चेंज हुई है कि जहां जहां जैसे ओपनिंग स्टॉक आया तो इधर रिजर्व, गुड्स भेजा तो इसका रिजर्व यहाँ, क्योंकि इनवाइस पे लिखा है, यहाँ रिटर्न तो इसका रिजर्व यहाँ, क्लोजिंग स्टॉक इनवाइस पे तो इसका रिजर्व यहाँ। मतलब जहां जहां स्टॉक आएगा उसके अपोजिट साइड में उसके रिजर्व को आपको ट्रांसफर करना है, बस एज इट इज, सिर्फ इतना ही एक्स्ट्रा काम करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो लिखा है एबीसी लिमिटेड इनवाइस गुड्स एट कॉस्ट टू इट्स ब्रांच, सुटेबल इज दिस। फिर लिखा द ब्रांच सेल गुड्स ऑन क्रेडिट और फॉर कैश
तो लिखा ना एट कॉस्ट, ये कॉस्ट वाला क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा कॉस्ट है इनवॉइस, इनवॉइस वाला दिखाता हूं आपको, ये कॉस्ट का क्वेश्चन था, इनवॉइस पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपका, अगर इस क्वेश्चन को देखो, लिखा है एक्स कंपनी हैज ए ब्रांच एट दिल्ली, गुड्स आर इनवॉइस टू ब्रांच कॉस्ट प्लस 33.3%। कुछ ना कुछ दिया हुआ, ये दैट इज, इससे पता चलेगा कि इनवॉइस वाला क्वेश्चन है। तो अभी हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, कॉस्ट वाला नहीं, इनवॉइस वाला। कॉस्ट भी ऐसे ही करना है। फाइंड आउट द प्रॉफिट लॉस ऑफ द प्रॉफिट। देखो कॉस्ट पे 33.3% है, ये आपको सॉल्व करना आता होगा। 33.3% को अगर हम सॉल्व करें तो 100/3 होगा ये, परसेंटेज का मतलब 1/100 यानी 1/3 हो गया कॉस्ट का। कॉस्ट का 1/3 तो इनवाइस पे क्या होगा 1/4। हमने पढ़ा था कॉस्ट से सेल पे एक बढ़ता है, वही कॉन्सेप्ट। कॉस्ट पे अगर 1/2 तो इनवाइस पे 1/3, कॉस्ट पे अगर 1/4 तो इनवाइस पे 1/5, मतलब एक इंक्रीज होगा। इनवाइस से कॉस्ट पे आएंगे तो एक घट जाएगा। ये क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया है। ओपनिंग एसेट दिया है, डेटर दिया है, पीटी कैश दिया है, फर्नीचर दिया है, स्टॉक दिया है, उसमें कैश सेंड टू हेड ऑफिस, ब्रांच एक्सपेंसेस दे रखे हैं, कैश सेल क्रेडिट सेल दिया है, गुड्स रिटर्न दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब इसका हम क्वेश्चन और सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, डेटर, पेटी कैश, फर्नीचर और स्टॉक। ओपनिंग का एसेट्स, तो आपको पता है ओपनिंग एसेट्स ब्रांच अकाउंट के हम किस साइड लिखते हैं, डेबिट साइड में, तो उसको भेजते हैं ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ये देखो हमने ब्रांच अकाउंट बना रखा है। गुड्स था कॉस्ट पे 33.3% में आती है 1/3, तो कॉस्ट का 1/3 हो गया, इनवाइस का 1/4 हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ओपनिंग एसेट्स आता है फॉर्मेट में, देखो हम लिख दिया ओपनिंग का डेटर, ओपनिंग का पेटी कैश, ओपनिंग का फर्नीचर, ओपनिंग का स्टॉक, सब कुछ लिख दिया। और स्टॉक का लोडिंग आएगा तो इनवॉइस प्राइस 8,000 का कितना था 1/4, तो 8,000 का 1/4 2,000 रुपए का इधर लोडिंग आ गया। ठीक है, ओपनिंग एसेट्स हो गया। अब आते हैं वापस क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो आगे अगला जो लिखा है कैश सेंड फॉर पीटी, पीटी खर्चों के लिए, एक्सपेंस के लिए। उसके बाद ये देखो खर्चे, फर्नीचर, बैड डेब्ट्स, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन। ये देखो बैड डेब्ट्स और ये तो आता नहीं खर्चों में, कैश नहीं, ये 3 खर्चे। ठीक है, खर्चे दे रखे हैं, ये बैड डेब्ट्स और डेटर दे रखा है, इनको भेज देते आ जाओ। देखो पीटी कैश के लिए 2,000 आता है, यहां लिख दिया। ठीक है, उसके बाद खर्चे थे क्या कहते हैं, गलत लिखा बच्चे ने यहाँ पे, जिससे मैंने मंगाया था। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा दे रखा था 5,600 रुपये, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो गया। उसके बाद लिखा था क्वेश्चन के ऊपर कि फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाना है 80 रुपये का। तो देखो फर्नीचर साल के शुरू में था 2,000 रुपये का, और 80 रुपये का डैप लग गया, तो देखो एंड पे हमने घटा के लिखा है, घट के 1,920 रुपये का। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, आप क्वेश्चन को खोल लो साथ में, कैश सेल और क्रेडिट सेल। तो देखो यहाँ फॉर्मेट में कैश सेल यहाँ पे आता है, तो हमने यहाँ कैश सेल लिख दिया 50,000 रुपये का। क्रेडिट सेल आता है डेटर अकाउंट, तो डेटर अकाउंट नीचे अलग से बना रखा है, वहाँ पे क्रेडिट सेल दिखा रखा है, देखो 36,000 का। डेटर का ओपनिंग लिख दिया है, ओपनिंग दिया था 10,000 और ये क्रेडिट सेल आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में गुड्स रिटर्न बाय डेटर, डेटर रिटर्न किया तो ब्रांच अकाउंट के फॉर्मेट में था नहीं, पर डेटर अकाउंट के फॉर्मेट में था, तो हमने देखो यहाँ पर रिटर्न भी लिख दिया है, 800 रुपये का रिटर्न है ये। उसके बाद है गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच टू हेड ऑफिस। देखो ब्रांच अगर हेड ऑफिस को रिटर्न कर तो यहाँ पे लिखते हैं हम, देखो यहाँ लिखा है हमने, ये रहा देखो गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच, रिटर्न है 2,000 रुपये का, और रिटर्न का 1/4 लोडिंग, तो वहां देखो 500 रुपये का लोडिंग दिखा दिया। उसके बाद दिया कैश रिसीव फ्रॉम डेटर से कलेक्शन हुआ, यहाँ आता है डेटर से कलेक्शन लिख दिया। उसके बाद लिखा है गुड्स इनवाइस बाई हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा, तो गुड्स जो भेजते हैं वो यहाँ लिखते हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच, जो भी हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा, तो गुड्स ब्रांच को उसने भेजा है कितना का 88,000 का, हेड ऑफिस ने किसको करा, ब्रांच को भेजा। इसका लोडिंग इस तरफ, तो 88 का 1/4 22,000 रुपये का लोडिंग आ गया। और क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं था, बट देखो क्वेश्चन के अंदर डेटर का क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं था, तो हमने क्या करा, जोड़ा घटाया, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस निकाला, क्योंकि डेटर अकाउंट का क्लोजिंग था नहीं, सबको ये सब कुछ था, ये गैप था, तो निकाला, इसको यहाँ भेजा। बाकी सारी चीजें दी हुई थी, क्लोजिंग स्टॉक था इतना, क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग यहाँ आ गया, फिर हमने इसको जोड़ा घटाया, जो बच गया ये आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो मतलब ध्यान रखना, अगर इनवाइस है तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा आपको लोडिंग को भेजना है, इनवाइस नहीं होगा तो आपको नॉर्मल करना है। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन इसके अंदर आपके आएंगे।